इसके विषय में है। इस प्रकरण को लेकर हमारे बीच छात्र नेता जो वर्तमान के हैं और पहले भी भूतपूर्व छात्र नेता भी रहे हैं, ऐसे सभी लोग उपस्थित हैं। उनमें से आदरणीय सुभाष बड़तवाल जी, हमारे महापौर देहरादून और डीएवी छात्र संघ के अध्यक्ष रहे आदरणीय सौरभ थपलियाल जी, हमारे बीच डीएवी के महासचिव रहे कपिल शर्मा जी, छात्र नेताओं में हमारे बीच कुलदीप पंत जी हैं, साकिन जी हैं, हमारे बीच संजय तोमर जी हैं, हमारे बीच देवेंद्र बिष्ट जी हैं और भी कई लोग, कई छात्र नेता हमारे बीच इस विषय को लेकर उपस्थित हैं। उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं का जो हम इतिहास देखते हैं, जैसा कि 2015 में हुआ, हम सभी ने देखा एसआई चयन प्रक्रिया में क्या हुआ। इन सारे इतिहास को देखते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा कि नहीं, ऐसा युवाओं के भविष्य के साथ तो नहीं मैं होंगे। तो उन्होंने एक सशक्त नकल विरोधी कानून जो 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा इंट्रोड्यूस किया। इस कानून में जैसे कि हमने प्राविधान देखे, बहुत कड़े से कड़े प्राविधान इस कानून में डाले गए ताकि भविष्य में ऐसी भी किसी घटना को होने से रोका जाए। जैसा कि हम सभी को पता है, उसमें 10 वर्ष तक की कैद, उस जो संगठित माफिया था, जो संगठित नकल माफिया था, उसकी जो भी अर्जित आय है उसको जब्त करने का विषय है। जो पहली बार का ऑफेंडर है उसको 3 साल की सजा, जो दूसरी बार का ऑफेंडर है उसको 10 साल तक की सजा। ऐसे कठोर प्राविधान हैं। अब इस प्राविधानों से हमने पिछले 4 साल में, ये बहुत बड़ी बात है कि पिछले 4 साल में हमने 26,000 से ज़्यादा उत्तराखंड में भर्तियां हुई। 26,000 से ज़्यादा भर्तियों का मतलब होता है कि सीधे सीधे 2 लाख लोग, इससे परिवारों को जो है फ़ायदा मिलता है। 2 लाख लोगों को फ़ायदा मिलता है। और कुछ लोग जो आज अभी 21 तारीख का जो विषय है, उस विषय में एक कोई अभ्यर्थी था जो परीक्षा दे रहा था, खालिद नाम का। वो एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर जाता है और उसका पूरा मोटिव ये है कि किस तरीके से मैं एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाकर कोशिश करता है, कर नहीं पाता है। और इस विषय को आज जो हम देखते हैं कि कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस विषय का फायदा उठा रहे हैं, जबकि माननीय मुख्यमंत्री की ओर से 24 तारीख को ही, परसों, इसमें एक एसआईटी का गठन कर दिया गया था और ये ओपन फोरम है। इस एसआईटी में किसी भी, इस राज्य के किसी भी व्यक्ति को अपनी कोई भी बात रखनी हो, अपने कोई भी सुझाव देना हो, उसके पास कोई सबूत है वहां पर देना हो, तो ओपन फोरम वो आसानी से दे सकते हैं। और उसकी तिथि भी निर्धारित की गई कि 1 महीने के भीतर हम इसका रिजल्ट, इसकी पूरी जांच करके कि वो जो नकल हो रही थी वो कैसे उसने उसको अंजाम दिया, इस सभी की जांच होगी। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें तत्काल कार्रवाई करके की। छात्रों के हित के लिए जितनी पारदर्शिता और जितने फास्ट ट्रैक के साथ इस समय काम हुआ है वो अभूतपूर्व। हमारी सरकार ने ये सुनिश्चित किया, धामी जी ने सुनिश्चित किया कि सिर्फ मेहनत के बल पर और मेरिट के बल पर किसी भी परीक्षार्थी को का चयन हो। आज लोग हमारे बीच, ये जो लोग हैं जो आज
अराजकता का माहौल क्रिएट कर रहे हैं, उन छात्रों के कंधों पर अभी ये जो लोग हम देख रहे हैं, जो लोग ये आंदोलन में लगे हुए हैं लोग, इसमें से देखिए एक व्यक्ति टिहरी लोकसभा से चुनाव लड़ा है, एक व्यक्ति केदारनाथ से चुनाव लड़ा है। ऐसे लोग सिर्फ राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए इस विषय को सड़क पर ला रहे हैं और जमकर अराजकता फैला रहे हैं। तो हम सभी को सोचना है, जब सरकार इतनी पारदर्शिता से काम कर रही है तो क्या ये अराजकता फैलाना जरूरी है? ऐसे मंच पर, छात्रों के ऐसे मंच पर 3 बहुत दिल को झकझोर देने वाली घटनाएं जो नहीं होनी चाहिए थी, खासकर हमारे देवभूमि में जो विषय नहीं आने चाहिए थे। पहला बोला गया कि हम उत्तराखंड को नेपाल बना दें। शायद इन लोगों को पता नहीं कि जो हमारा उत्तराखंड का जेनजी है वो प्रोग्रेसिव है, वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के डेवलपमेंट के विजन के साथ आगे बढ़ रहा है। कुछ समय के लिए बरगला तो जरूर सकते हैं उनको, जैसा कि कोशिश इनके द्वारा की जा रही है, कुछ लोग उनके साथ लग गए हैं, लेकिन उन लोगों को भी बाद में विषय पता चल जाता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऑब्वियसली जब सरकार 1 महीने में बता रही कि 1 महीने में हम SIT गठन करके 1 महीने में बता देंगे जी क्या हुआ था, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? दूसरी बात जो होती है, क्या हम नेपाल जैसा ऐसे यहाँ देखना चाहेंगे कि हमारी संसद विधानसभाओं को कोई जलाए? तो ये विषय बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जो इस आंदोलन से निकल कर आया। दूसरी बात, हमने एक वीडियो देखा कि भगवा के विषय में बहुत ही गलत बातें की गई। एक उगते हुए सूर्य का रंग होता है भगवा। ये लोग जो आज कह रहे हैं कि गांव में आने से भगवा को रोक देंगे, तो क्या उगते हुए सूर्य की किरणों को ये लोग रोक सकते हैं? ये सरकार का विरोध करते करते कब धर्म का और देश का विरोध करने लग जाते हैं, इन लोगों को पता होना चाहिए। सो ये सब विषय हमारे और आपके बीच हैं ही। सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। SIT का जो रिजल्ट है उस सब का हमको भी इंतजार है। और मैं यहां से अपने सभी नौजवानों से निवेदन करूंगा कि सरकार पर भरोसा रखें। माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं, और ताकि भविष्य में इस तरीके की कोई घटना ना हो, इसके लिए भी SIT जांच बहुत जरूरी है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। मैं निवेदन करूँगा आदरणीय सौरभ थपलियाल जी से कि आप विषय रखेंगे। धन्यवाद। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से उत्तराखंड को नेपाल बनाने की धमकी दी जा रही है, जिस प्रकार से भगवे के खिलाफ प्रचार प्रसार किया जा रहा है, मैं इतना कहना चाहूँगा कि छात्र नेता हम भी हैं, हम भी रहे हैं, और छात्रों के हितों के लिए हमने भी लड़ा है। परंतु ये कोई लड़ने वाली बात भी नहीं थी। यहाँ पर तो किसी ने चीटिंग का प्रयास किया था, और चीटिंग का प्रयास करने के बाद वो पकड़ा भी गया और उसके बाद सरकार उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए SIT का उसमें गठन भी कर दिया। और ये सब चीज़ होने के बाद, और SIT भी एक ऐसे व्यक्ति से जो कि हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज हैं, जो कि बहुत एक अच्छी वो मानी जाती है, और SIT के गठन के बाद भी और 1 महीने के अंदर उसका रिजल्ट जो है जनता के सामने आएगा। जनता के पास विकल्प भी खुले हैं अपनी बात रखने के लिए। ऐसे समय पे भी अगर इस प्रकार से और इस माहौल को ख़राब करने की कोशिश की जाएगी तो देवभूमि का युवा जो है उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। मेरा इस सीधा स्पष्ट आपके माध्यम से ये बोलना है, और मैं सुभाष भाई से निवेदन करता हूँ। पत्रकार बंधुओं, आप सभी को प्रणाम करता हूं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग यहाँ पर आप लोगों के समक्ष आए हैं, जो हमारे पूर्व में छात्र नेता रहे सौरभ भाई, मेयर भी हैं, हमारे जो युवा मोर्चे के साथी हैं, अन्य लोग यहाँ पर हैं।
देखिए, हमारा कहना ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जो भी सरकारें रही और जो भी मूल मंत्र रहा वो हमेशा से जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के ऊपर रहा है। और जब जब भी कहीं पर कोई अनियमितता, आदरणीय धामी जी के खासकर जो है शासनकाल की बात मैं कर रहा हूँ, जब भी कहीं पर भी कोई शिकायत जो है वो प्रकट हुई, उस शिकायत के संदर्भ में त्वरित कार्रवाई करते हुए कितने ही लोगों को, आप लोगों का पूरा जो है पीछे का इतिहास जो है वो उपलब्ध है कि कितने ही भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने का काम किया। वो चाहे किसी भी सरकारी सेक्टर का व्यक्ति रहा हो, वो चाहे निजी क्षेत्र का व्यक्ति रहा हो, राजनीतिक व्यक्ति रहा हो, आखिर वहाँ भी गुरेज नहीं किया। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो वर्तमान में पेपर लीक वाला मसला है, जिसको हम पेपर लीक नहीं कह सकते हैं, ये एक तरह की मुझे जो भी जानकारी है उसके संदर्भ में हमें लगता है कि ये एक अनियमितता ही है और उस पर भी जो है सरकार ने पूरी ताकत से चोट करने का काम किया, लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई। मैं आह्वान भी करता हूं अपने बहुत छोटे जो हमारे नौजवान साथी कहीं सड़क पर बैठे हैं, मैं उनसे आह्वान भी करता हूं कि देखिए, बहुत बरगलाने वाले लोग भी आते हैं और राजनीतिक रूप से आपको अस्थिर बनाने वाले लोग भी जो है वो सार्वजनिक जीवन में रहते हैं, लेकिन अपनी ताकत को, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, तलवारों की धारों पर इतिहास हमेशा बनता है। इसलिए अपनी ताकत को पहचानना चाहिए ऐसे नौजवान साथियों को, और इस देश को सही दिशा में, इस प्रदेश को सही दिशा में, इस प्रदेश की राजनीति को सही दिशा में ले जाने के लिए उनको ये आत्ममंथन, आत्मचिंतन करना चाहिए कि क्या अगर कोई लोग उनको गलत दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं तो क्या उनको इस पर विचार नहीं करना चाहिए। ये उत्तराखंड सबका है और नौजवान तो खासकर जो है हमारे रीढ़ की हड्डी है, और जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री युवा हो, हर समय मुस्कुराते हुए जो है अपने दरवाजे खोलकर बैठा हो जन सामान्य के लिए, प्रदेश की जनता के लिए, मैं समझता हूँ ये सौभाग्य की बात है कि धामी जी जैसे जो है मुख्यमंत्री इस प्रदेश को मिले हैं। और विश्वास रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा हम यहाँ पर कह नहीं सकते हैं, लेकिन पूर्णतः आपके माध्यम से कह रहा हूँ नौजवानों से, पूर्णतः विश्वास रखना चाहिए धामी जी के ऊपर। कड़ी कार्रवाई हुई है, जो कोई बच रहे हैं, छुप रहे हैं, ढक रहे हैं, उनको भी खोज कर निकालेंगे और उनके उचित स्थान तक भेजने का काम सरकार करेगी। इस बात का विश्वास रखिए आप लोग। और मैं समझता हूं कि अपनी बात को प्रॉपर तरीके से, यदि कहने की बात, कोई बात कब कहाँ कैसे कही जाए, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है, ये किसी शायर ने कहा। तो अपनी बात को कहने का एक तरीका, एक सलीका, और कहिए। और कहीं लगता है तो आप भी हमारे हैं, हम आपके हैं, कहीं पर इस तरह की कोई बात होती है तो हमको, मैं समझता हूं कि जो है समझ में सबको आता है। आप इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए। आपके माध्यम से मैं उन नौजवानों से कहना चाहता हूं जो अगर किसी भ्रम में जो है रहकर कहीं पर इस तरह के जो है प्रोसेसन का हिस्सा बन रहे हैं, आप इस बात को दिल से निकालिए। सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी जो लोग बचे हुए हैं, और आगे ये प्रयास होगा कि देखिए, नकल विरोधी कानून जो अभी हमारे भाई ने कहा वो तो बना ही है, और उस पर कितना कड़ा कानून बना है। अगर कहीं पर कुछ और भी आवश्यकता पड़ेगी तो आदरणीय धामी जी की सरकार उसको करने का काम करेगी। मैं ये आश्वासन यहाँ पर इस आपके माध्यम से उन लोगों तक भी पहुँचाना चाहता हूँ। लेकिन अराजकतावादी ताकतों को सहन नहीं किया जाएगा। हम चाहते हैं इस प्रदेश की शांति बनी रहे, इस प्रदेश में शैक्षिक माहौल बना रहे, इस प्रदेश में जो है सामाजिक माहौल ठीक रहे, और इसलिए अराजकतावादी ताकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नौजवान हमारे हैं, हम नौजवानों के हैं, युवाओं से आह्वान है कि आपके साथ आपकी कोई बात है, खुले मन से सरकार आपसे जो है और कहीं पर भी सुनने के लिए तैयार है। धन्यवाद। जी सर, क्या शुभ नाम बताया था आपने? मैं विपुल मेंदोली हूँ। मेंदोली जी, क्या ये जो
प्रेस वार्ता के माध्यम से आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या मौके में जाके आप नहीं समझा पाते हैं उन्हें, या नहीं समझा सकते हैं? तो आपके ही युवा ना, वो इस राज्य के युवा है। बिल्कुल हैं जी, बिल्कुल हैं। लेकिन जब एक आंदोलन का राजनीतिकरण हो, अगर वहाँ पे ये बातें हों जिस विषय में मैंने अभी बोला कि हम नेपाल बना देंगे, हमको चाहिए आज़ादी। देखिए, जेएनयू में 2016 में जो विघटनकारी नारे लगे थे, आज देहरादून में लग रहे हैं, तो उस आंदोलन में हम जाकर क्या करेंगे? दूसरा विषय, आज हमारा पूरा प्रशासन वहाँ पे गया था, डीएम गए थे, एसएसपी गए थे, जो शासन प्रशासन का अंग हैं, उन्होंने बातचीत की थी। तो कुछ लोग हैं जो ठान चुके हैं कि इस आंदोलन का छात्रों को फायदा हो ना हो, हमको कुछ फायदा हो जाए। लेकिन ये इस प्रदेश की जनता जानती है कि जिस पारदर्शिता से काम हो रहा है, जिस पारदर्शिता से जो एसआईटी बनाई जा रही है, जैसा कि माननीय मेयर जी ने कहा कि एक उसमें रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप कह रहे हैं कि छात्र समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं, तो फिर वो छात्रों राजनीति करने वालों को छोड़ के अपने घर क्यों नहीं जा रहे? देखिए, ये भी तो है ना कि छात्र भी तो उन्हें छोड़ना नहीं चाह रहे, वो राजनीति कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं, हम उन लोगों के साथ, कितने लोगों की भीड़ है आप ये भी देखिए। ऐसा नहीं है कि उन लोगों के साथ हजारों हजारों का जखीरा वहाँ पर है, ऐसा नहीं है। कुछ 2-4 लोगों को जो ऐसे नारे लगाते हैं उनको बरगला के वहाँ पे जरूर ला सकते हैं, लेकिन मुझे पता है कि जैसा एक्शन हमारी सरकार ले रही है, वो लोग भी बहुत जल्दी उनसे दूर हो जाए। सर, एक सवाल है मेरा। सभी लोगों का आरोप ये लग रहा है कि वहाँ जो लोग मौजूद हैं, उन छात्रों के साथ वो राजनीतिक लाभ लेने के लिए वहाँ पर, आपका भी यही आरोप है। सुबह भी एक प्रेस वार्ता हुई थी, यही बात थी। जो लोग प्रेस वार्ता खुद करने आ रहे हैं, या तो वो राजनीतिक लाभ ले चुके हैं या राजनीतिक लाभ लेने के लिए पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं, ये मेरा सवाल है। देखिए, हम यहाँ पर सरकार का विषय रखने के लिए आए। जी, जैसा कि अभी कहा ना कि आंदोलन में जाके, क्योंकि कुछ लोगों को बरगलाया जा चुका है, उन पे हम बात रख नहीं सकते, तो इस राज्य के हर एक युवा तक बात पहुँचे कि क्या क्या घटनाक्रम हुआ है और सरकार उसमें कौन कौन से कदम उठा रही है, इस विषय के लिए हम यहाँ पर हैं। सर, इस विषय को तो जो हमारे सीएस है वो भी रख सकते थे, सुबह डीएम गए थे, डीएम वार्ता कर सकते थे, लेकिन राजनीतिक दल के लोग, चाहे सुबह की बात करें या आपकी बात करें, आप लोग डिफेंड कर रहे हैं। राजनीतिक दल हैं आप, वो भी राजनीतिक दल है, दोनों राजनीतिक दल एक पार्टी सरकार को डिफेंड कर रहे हैं, दूसरे उनको डिफेंड कर रहे हैं। कहाँ है सरकार? जो वार्ता करने गए थे डीएम साहब, वो प्रेस वार्ता करके बताते कि क्या कुछ है, स्थिति कैसे नियंत्रण आएगी। देखिए, वहाँ पर जो लोग हैं, जैसा कि मैंने बताया, जो लोग राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं वहाँ पे, क्या उन्होंने एग्ज़ाम दिया? यहाँ पर जो लोग हैं, जो हमारे साथ इस समय उपस्थित हैं, वो किसी न किसी कालखंड में छात्रों का नेतृत्व उन लोगों ने किया है और छात्रों की पीड़ा और आवाज़ दोनों चीज़ों को समझते हैं। तो यही हम बताने के लिए आए हैं कि जो आगे हम करने जा रहे हैं वो संपूर्ण पारदर्शिता के साथ करने जा रहे हैं। अंतिम सवाल है मेरा, देखिए, आप लोग भी राजनीतिक दल है, आप राजनीति कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसकी तालियां बजनी चाहिए। अब वो भी राजनीतिक है, नेता है, अगर वो राजनीति कर रहे हैं तो आपको उनकी राजनीति बुरी क्यों लग रही है? बहुगुणा जी, करें तो अच्छी, वो करें तो बुरी, ऐसा क्यों? हम लोग शुचिता के साथ राजनीति करते हैं। हमारा जो विषय है कि इस नकल के बाद 21 तारीख को ये नकल हुई, 24 तारीख को एसआईटी बना, हम लोगों को बरगलाने की राजनीति नहीं कर रहे। बरगलाने की राजनीति उस आंदोलन में हो रही है। वो तो आपको लग रहा है, मुझे लगता है अगर सारी जनता को ये लगता और उनको ये लग रहा है, इसीलिए वो आंदोलन में नहीं शामिल हो। मुट्ठी भर लोग। इसके अलावा चंपावत में भी आंदोलन हुआ है, हल्द्वानी में भी जो है आंदोलन हो रहा है। अगर हम मानते हैं कि यही आंदोलन हो रहा है मंजूरी जी, लेकिन ये अलग अलग जिलों में भी आंदोलन हो रहा है, वहां भी कोई बरगला रहा हो। देखिए, डुप्लीकेट पैदा कर दिया राम गढ़वाल ने, बोबी कुमार ने अपने 1 महीने के अंदर एसआईटी गठित हो गई है। 1 महीने के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, सच सामने आ जाएगा। कोई भी कितना किसी ऐसे विषय को हाइप दे, उससे कुछ नहीं होने वाला। सच
द ट्रुथ विल ऑलवेज प्रिवेल। एक अंतिम सवाल बटवाल जी ने कहा कि सख्त से सख्त कानून लाएंगे, क्या अभी वाला कानून सख्त नहीं था? वो नरम नहीं, था? मैंने अगर आप सख्ती की और बात कर रहे हैं तो इससे पहले वाला क्या सख्त नहीं था? बोगना वो नरम था? साहब, बोगना साहब जी आपने, मुझे लगता है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। बताएं। मैंने ये कहा था कि जो कानून आया था वो बहुत सख्त था, लेकिन इसमें भी अगर कहीं कोई कमी रह गई होगी तो उसको हम दूर करेंगे। अगर लगता है इस सारे प्रोसेसन में लोगों को लगता है कि कहीं पर कोई छेद रह गया है तो उसको भी भरने का काम करेंगे। ऐसा नहीं है, मतलब रहा है कोई खुले दिल से। छेद है कोई अभी लग रहा नहीं, है? हमें नहीं पता, लेकिन मैंने ये कहा कि अगर आपको लगता है कि इसमें भी कुछ और ऐड ऑन करने की आवश्यकता है तो वो सरकार इसीलिए बैठी है। मेरा सवाल सौरभ भाई से है। सौरभ भाई, परसों कुछ लोग आए हरिद्वार से, कुछ छात्र आए, उन छात्रों ने एकता विहार में जाकर के नारेबाजी करी और ये बताया कि जो पेपर हुआ वो सही हुआ, इसी तरह से पेपर होना चाहिए। वो कौन थे? सरकार ने बाद में कहा नहीं, हमने नहीं बनाया है। देखिए, उस विषय की जानकारी तो मुझे नहीं है, परंतु मैं सिर्फ इतने विषय की जानकारी जो मुझे है कि जो मैं न्यूज़ में देख रहा हूँ कि हमको चाहिए आज़ादी, वो नारे लग रहे हैं। हम उत्तराखंड को नेपाल बना देंगे, वो नारे लग रहे हैं। हमारी पीड़ा इससे है, हमारी पीड़ा इससे है कि अगर वो भगवे को कहीं ना कहीं पे अगर कहीं कोई इंगित करके और किसी प्रकार से राजनीति का हिस्सा बनाते हैं तो उससे है। एक अंतिम सवाल ये है कि ना, आप बता रहे थे कि देशद्रोह का आरोप लग रहा है, मतलब देशद्रोह के नारे वहां लग रहे हैं जी, और आपको बदनाम करने की पूरी बात की जा रही है। तो ये सिचुएशन वहाँ पे हो रही है, क्या ये याद दिला रही है हमें दिल्ली की जो हुआ था उस समय की नारे लग रहे थे? बिल्कुल, निश्चित तौर पे, बिल्कुल। सिचुएशन ऐसी होती जा रही है। नहीं, इस तरह की पैदा करने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं और उत्तराखंड है यहाँ पर इस प्रकार का संभव नहीं है, इसीलिए हम लोग भी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हम लोग यहाँ पर ऐसे आके किसी कुछ लाभ हमने लिया है या हम इस वजह से यहाँ पे आए हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग अपनी पीड़ा से यहाँ पर आए हैं। हमने आपस में बात करी छात्र नेताओं ने, तो छात्र नेताओं ने उनको ये हुआ कि यार ये उत्तराखंड किस दिशा में जा रहा है। हम इसको दिल्ली की तरह वो नहीं देख सकते हैं कि क्या वहाँ शाहीन बाग में किस प्रकार से हो रहा था या किस प्रकार से हमको चाहिए आज़ादी और किस प्रकार से JNU के अंदर और इस प्रकार की जो चीज़ें थी ये हमको बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। हमारा ये कहना है कि अगर कोई आंदोलन भी है तो सीधे साफ तरीके से हो, और अगर सरकार उसमें अपना प्रयास कर रही है, जिस प्रकार से प्रयास सरकार ने किया है कि SIT का गठन किया है, और आप सब लोग जानते हैं भली भांति कि एक जो है सेवानिवृत्त जज के माध्यम से को उसमें उनकी अध्यक्षता में इसका पूरी SIT जांच होगी, तो निश्चित तौर पे कोई छोटी जांच तो ये है नहीं। और एक सवाल मेरा भी है जी, जो ये प्रदर्शन हो रहा है इसमें हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के तमाम प्रवक्ता नेता आके बयानबाजी कर रहे हैं। आज मैं देख रहा हूँ कि DU के प्रेसिडेंट रौनक खत्री जो NSUI से हैं उनका भी भाषण चल रहा है। तो अब आपको लग रहा है कि दिल्ली और अन्य राज्यों से भी लोग बुलाए जा रहे हैं